हरिओम। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट पूजा किस प्रकार से करें और गोवर्धन अन्नकूट की कथा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको धार्मिक सनातन से संबंधित हर जानकारी देते रहेंगे और काफ़ी प्यार इस चैनल को दर्शकों भक्तों ने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप इस चैनल के एक सदस्य बने, क्योंकि जो YouTube चैनल पर जो सब्सक्राइबर होते हैं वो एक परिवार का हिस्सा होते हैं। उन भक्तों का, उन दर्शकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है जो इस चैनल की परिवार का हिस्सा बने। तो आइए दर्शकों जान लेते हैं गोवर्धन पूजा। दीपावली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं। सब तरह की रसोई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी ग्रहण करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही, तेल से भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिणा व हल्दी से स्वस्तिक बना हुआ सफ़ेद कपड़े पर हल्दी से या कुमकुम से स्वस्तिक बना हो वह वस्त्र गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख लें और 4 फेरी दें। गोवर्धन का गीत गाएं, 4 बधावें गाएं, पूजा का चढ़ावा मिश्रानी को दें। गोवर्धन अन्नकूट की कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाग जाल में फंसकर सभी व्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नारद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा, इंद्र की पूजा से जो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूरी अच्छी प्रशंसा की तथा उसे गोपियों की
आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की यह बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घरों से लाकर सब मधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नराज इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ पहुंचा। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया, श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, देवराज तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा कर दे, पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वतकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की त्राई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया, अर्थात छोटी उंगली पर, और 7 दिन तक गोपियों उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पानी का एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करें और गोवर्धन का पर्व बड़े उत्साह उल्लास के साथ मनाएं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।